गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ द गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज अपन पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक चीज देखिए, अपन ने जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी एक होता है, कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल देखेंगे। कोऑर्डिनेशन पोजिशनल बोलूं या कोऑर्डिनेशन लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलूं, तो होती क्या है, कई बार पूछ लेते हैं कि सपोज एक मेटल है, कोई भी मेटल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं CONH3 का 5, और यहां पे मैंने लिखा CH3OCH3। ईथर के साथ ये भी एक लिगेंड है। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फेट के साथ। ये कोऑर्डिनेशन लिगेंड आइसोमेरिज्म कब शो करेगा? जब यही कॉम्प्लेक्स अपने ही किसी दूसरे वन लिगेंड इज गेटिंग चेंज इनटू द अनदर लिगेंड। मतलब एक लिगेंड अपने ही किसी दूसरे आइसोमर के रूप में, लिगेंड के रूप में रहेगा, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये बात याद रखना, बोथ आर ligand isomers कि two or more than two such compounds which are having the same metal, same ligand but a different structure of the ligand, इस तरीके की कंपाउंड्स के अंदर लिगेंड आइसोमेरिज्म होती है। कि लिगेंड का टाइप, लिगेंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम ही है ना, लेकिन क्या है, अलग अलग हैं दोनों, एक ईथर है और एक अल्कोहल है। ऐसे हेडिंग डालेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री का मीनिंग क्या समझते हैं? सेम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन देखते थे कि ऐसे ही कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, बट 3D ओरिएंटेशन अलग अलग हो। या मैं बोलूं द अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द जॉइनिंग ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट। इस तरीके के कंपाउंड्स को आपस में क्या बोला जाता था? स्टीरियो आइसोमर्स। तो वही डेफिनेशन यहां पे लिख सकते हैं अपन, टू or more than two compounds which have same molecular formula, same molecular formula, same structural formula, but different 3D orientation of atoms in coordination compounds. These molecules called isomers, and this
phenomena is known as आइसोमेरिज्म। स्टीरियो लगा देना। ऐसे है बात सुनो। ये दो तरीके की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल, एक होती है ऑप्टिकल। तो वो भी लिख लेंगे। दो टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल और एक होती है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस में होती है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है वो अपन देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, जबकि स्क्वायर प्लेनर के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है, इट मींस दैट विल नॉट बी द ऑप्टिकली एक्टिव। तो अपन पहले ऐसे नहीं करके हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पहले कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं मैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से नहीं देते हैं। ये हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने के लिए कंपाउंड के अंदर स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते। फर्स्ट पॉइंट। टेट्राहेड्रल complex never show geometrical आइसोमेरिज्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 complexes shows this kind of आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कौन कौन से हो सकते हैं मैं बताता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ जाएगा, एक सपोज ये मेटल है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये मेटल आ गया ए, चार ही तो हुआ। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके की ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन हो सकता है, मेटल, मेटल के साथ ये लिगेंड, मेटल के साथ ये लिगेंड, मेटल के साथ ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नेवर शोज ज्योमेट्रिकल, जबकि स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज शोज। स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं तो कैसे करते हैं वो देखेंगे अपन। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्या होता है एग्जांपल, वो देखिए। मेटल,
ये भी लिगेंड है कोई इसके साथ, ए ए बी 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 बी, ये सारे के सारे लिगेंड। ये क्या हो गए, octahedral complex. So this kind of complexes shows that geometrical isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने के लिए कंपाउंड के अंदर क्या होने चाहिए, सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। वो कभी दो जो सेम ग्रुप है वो सेम वाले एक तरफ होने चाहिए और डिफरेंट वाले अलग तरफ होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखेंगे द two same groups should be the same side to show geometrical आइसोमेरिज्म। बात समझ आया? ऐसे कहने का मतलब, सपोज एक है ये मेटल, इसमें तो कोई अलग ही नहीं है, चारों मैं बोल दूं, अगर इसको देखूं तो ये तो सेम भी बोल दूं चाहे अलग भी बोल दूं, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता। मतलब कहने का मतलब है कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपको बोल दे A4, क्या ज्योमेट्रिकल देगा? आपको बोलना है नो। क्या कोई बोले MA3B, क्या ज्योमेट्रिकल देगा? नो। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल कैसे देगा, ये मेटल और इसको आपने ये बनाया 3, A और ये बनाया B, तो ये ज्योमेट्रिकल देने के लिए दो ग्रुप एटलीस्ट डिफरेंट होने चाहिए ना। ये तो 3 में कैसे करूंगा? नहीं। अगर मैं कह रहा हूं ये पॉइंट इस तरीके के कॉम्प्लेक्स के लिए अलाउ है, A और इसमें मैंने लगाया MA2B2, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। अगर ये दोनों सेम तरफ होंगे तो ये होगा सिस, और अगर ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे, सिस होगा सेम, और अगर ट्रांस होगा तो क्या होगा? अपोजिट। तो उस टाइम ये कहां होगा? यहां पे। आया बात समझे? तो किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो मैं बताता हूं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चलते हैं। ये A B C D जो भी है ये नंबर ऑफ लिगेंड्स को डिनोट करते हैं, कौन से लिगेंड है, और M डिनोट करता है मेटल को। अब इसी चीज को मैं कॉम्प्लेक्स की सेंस में कैसे लिखता हूं, देखिए। एक कॉम्प्लेक्स ये, एक कॉम्प्लेक्स ये,
एक कॉम्प्लेक्स ये। देखिए ये तीनों की तीनों कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। ये कैसे देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो देखना है। इस कॉम्प्लेक्स में दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड है। इसका मतलब मैं अगर ये इसका ये लिख दूं PTNH3 NH3 और यहां पे रख दिया ClCl, तो ये तो इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे सिस और इसको क्या बोलेंगे ट्रांस। इसी तरीके से इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें एटलीस्ट दो ग्रुप सेम साइड है। अगर इसका मैं ट्रांस बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि NH3 Cl और Br। दूसरा ये क्या हो गया सिस, तो ये क्या हो गया ट्रांस। अगर ये कंपाउंड में ट्रांस बोल रहा हूं क्योंकि इसमें ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग साइड है, तो मैं इसको सेम लेके आऊंगा तो क्या करूंगा PTOC डबल बॉन्ड OCH2 NH2। ये तो ये क्या हो जाएगा सिस, ये ट्रांस तो ये सिस, ये सिस तो ये ट्रांस, ये सिस तो ये ट्रांस। मतलब देयर शुड बी टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर एक सिस बन रहा है तो दूसरा ट्रांस बनना ही चाहिए, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ये तो हुए अपने को 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी देखते हैं। देखिए एक मेटल, इसके अंदर ABCDE, या मैं इसको A2 लिख देता हूं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। ये कैसे देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए इसको मैं बना देता हूं मेटल B ये क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर दो 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 सेम ग्रुप है, वो एक फेस। ऑक्टाहेड्रल कैसा कॉम्प्लेक्स होता है देखिए मैं बताता हूं आपको। ये होता है ऐसा, सपोज ये बुक है, ये चार कॉर्नर, ये चार कॉर्नर और इसके ऊपर एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई ना। इनको इससे चारों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब एक बार ये और ये अलग अलग साइड में, मतलब इसके ऊपर और नीचे जुड़े हुए, एक बार ये ही दोनों मैं यहां लगा देता हूं, या मैं इसको ऊपर वाले को नीचे वाले को हटा के यहां लगा देता हूं, तो उसको बोलेंगे सिस। मतलब अपोजिट में अगर बोलेंगे ट्रांस तो दूसरे में क्या बोलेंगे सिस। तो ये तो क्या हो जाएगा ट्रांस, तो इसका सिस क्या हो जाएगा BC ये क्या हो जाएगा सिस। ये ट्रांस तो ये क्या हो जाएगा सिस। इस तरीके से करते हैं, बात समझ आया। अब देखिए इन्हीं को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए। सपोज आपको किसी ने दे दिया PTNH3 का 2Cl4, तो इसके लिए क्या बोलेंगे
there can be one cis and another can be trans. आया बात समझ? और कभी कभी फेशियल फेक और मर, फेशियल और मेरिडोरियल, ये दो टर्मिनोलॉजी और यूज की जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। कैसे देखते हैं? अगर कोऑर्डिनेशन 6 में एक कॉम्प्लेक्स है MA3B3, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, लेकिन ये कैसे देता है? फेक और मर। ये किससे बना है? फेशियल से, और ये बना है मेरिडिनल। तो इसको फेशियल, इसका शॉर्ट नाम बोलते हैं फेशियल, और इसका बोलते हैं मर। ME कर लेना, मर। आया बात सुन? आप देखिए कैसे लिखते हैं MA3B3 को। फेक और मर कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज एक है मेटल की ये हो गया A और ये हो गया B और B। तो देखिए एक फेस तो इसने ये बनाया, और एक ये। एक ऊपर की फेस बना रहा है और एक नीचे की। कैसे देखना? इधर देखना 3D ओरिएंटेशन में। ये है, ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड इधर से, ये ऊपर वाला इधर से दो सेम वाले से जुड़ा हुआ है, ये है। ये तीनों सेम है, ये और ये। तो एक फेस तो ये हो गया, इसको और इसको मिलाऊंगा तो एक फेस है ना। और ये कंपाउंड और ये, मैं बोलूं ये एटम और ये एटम ये सेम है, तो ये नीचे वाला फेस। तो एक फेस ये, एक फेस ये, इसको बोलते हैं फेशियल फेक आइसोमर, फेक। और मेरिडिनल में क्या बोलते हैं? मैक में ये मेटल
ऐसे इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरिडोरियल का। तो इसमें क्या हो जाता है, ये इससे ऐसे, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो, अगर मैं स्क्वायर प्लेनर लूं तो इस स्क्वायर प्लेनर के अंदर ये जो एटम है, ये और ये और ये तीनों सेम जुड़े हुए, तो ये और ये मर, ये और ये सेम है, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर में इनको किससे मिलाओगे, तो ऐसे। तो इस तरीके को आइसोमर को बोला जाता है मेरिडोनल। ये हो गया मर और ये हो गया फेक। मतलब सिस ट्रांस भी काम में आता है और इसमें फेक और मर भी काम में आता है। फेक और मर कम आता है, सम पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, लेकिन ये आती है इस तरीके से। आया बात समझ? ये करिए इतना आज। ये मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आपको हिंट दे दिया है, बता दिया है किस तरीके से कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होती हैं। विल स्टार्ट दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई भी कंपाउंड दे दे उसके अंदर बता सकते हैं वेदर इट कंटेन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नॉट। और भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये मैंने पूरा आपको बताया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।